दोस्तों नमस्कार। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं आरक्षण और आरक्षण के संरक्षण की। पहले हमें समझना पड़ेगा कि आरक्षण है क्या और आरक्षण किसे कहते हैं और आरक्षण में अब संरक्षण कहां से आ गया और आरक्षण आज सहयोग न होके विद्रोह का रूप ले लिया। आखिर क्या है आरक्षण? क्योंकि हम ज्यादातर लोग आरक्षण के बारे में जानते नहीं हैं और जो जानते हैं उसे वो सच रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। तो आज हमें समझना पड़ेगा कि आरक्षण क्या है और आरक्षण के साथ में अब संरक्षण क्या है। आरक्षण शब्द का मूल अर्थ है दलित, आदिवासी, गरीब, कोई विशेष वर्ग नहीं लिखा, शोषित वंचित लोगों का संरक्षण करना ही आरक्षण है। और इस आरक्षण को सरकार संरक्षण देती है और आरक्षण से लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब आरक्षण संरक्षण से बड़ा हो जाए तब आरक्षण को क्या करना चाहिए। वर्तमान स्थिति में आरक्षण जरूरत है उन लोगों की जो शोषित वंचित और गरीब हैं, वो चाहे किसी वर्ग और किसी समाज के आते हो। पर आज आरक्षण के लिए वो नहीं चिल्लाते हैं। आरक्षण में अब अनारक्षित के संरक्षण की आवश्यकता हो गई है। तो अब आरक्षण की जरूरत कहां है, इस बात को अब समझना पड़ेगा और चर्चा भी करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। और सरकारों को यह समझना पड़ेगा कि केवल आरक्षण की राजनीति के दम पर राष्ट्र की सत्ता पर काबिज रहना इतना सुखद नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण उनको जरूरत है जो वास्तव में शोषित वंचित दलित है। और अब आरक्षण उसको जरूरत नहीं है जो मंच में खड़े होकर ये कहता है कि मैं अनिल मिश्रा को 1000 जूते की माला पहनाऊंगा या बिना फलाने सावर्ण समाज के लोगों को माला पहनाऊंगा या ब्राह्मणों की बहन बेटी को अभद्र शब्दों का संचालन करता है। तो क्या इन्हें अब आरक्षण की जरूरत है? अगर इन्हें आरक्षण की जरूरत है तो फिर संरक्षण किसका कर रही है सरकार? सरकार और सत्ता में बैठे लोग निश्चित तौर पर सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं। ना तो उनके अंदर राष्ट्र प्रेम है, ना देश प्रेम है, ना समाज प्रेम है, ना ही जनता की सेवा से कोई सरोकार। और सत्ता के लिए इतिहास गवाह है कि अपने पिता तक की बल की आहुति बहुत सारे राजाओं ने दी है। और यहां तक कि हमारे धर्म ग्रंथ में भी सत्ता के लिए महाभारत जैसे लोग अपने परिवार और घर के लोगों को समूल तरह से नाश किया गया है। तो हम एक बात आपको बता दें कि सत्ता के लिए और अनारक्षित वर्ग को अभद्र टिप्पणी करने वाले को संरक्षण देने के लिए जिस तरह से सरकारें कटिबद्ध हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर वही होने वाला है जो इतिहास में था और इसे फिर रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि का वर्षा जब कृषि सुखानी और समय चूक फिर का पछतानी। निश्चित तौर पर आरक्षण जरूरी है उनके लिए जो आज भी शोषित दलित गरीब और कुंठित लोग हैं, चाहे वो किसी जात और किसी वर्ग से आते हो। पर अब उनको आरक्षण की कतई जरूरत नहीं है जो चौराहे पे खड़ा होके अनारक्षित समाज के घर पे आग लगाने की बात करते हैं, अनारक्षित समाज को चौराहों पे जूते मारने की बात करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, किसी को लिए भी। और एक बात बता दें कि जब भी ऐसा हुआ है और जब भी ऐसा होगा, और इतिहास गवाह है, सरकारें देश में एकजुटता अहिंदुत्व की बात नहीं चाहती। आज हिंदुत्व का मुद्दा कमजोर पड़ते नजर आ गया तो जातीय मुद्दा को उठा दिया। नहीं तो सरकार जानती है कि अनुच्छेद 19 क्या है और अगर कोई अभद्र करता है तो अनुच्छेद 2 क्या है, 19 का 2, जिसमें ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी हैं। तो क्या एक विशेष जात में पैदा होने के बाद उसे यह अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि किसी समाज को गाली गलौच और मां बहन बेटी की कर सकता है? और एक बात आपको ऐतिहासिक रूप से भी बता दें, जब बात बेटियों की आती है, जब बात बहनों की आती है, तो एक द्रौपदी के लिए महाभारत हो गया और एक सीताहरण के लिए लंका का नाश हो गया। तो एक बात आपको समझ दे और सरकारों के सत्ता पे बैठे शीर्षस्थ पे बैठे लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ये हिंदुस्तान है जहां बेटियों को दुर्गा, सरस्वती
जैसी देवियों के रूप में पूजा गया है। और उनके लिए भी जब सरकार और सत्ता में बैठे लोगों के अंदर भाव नहीं है और उनसे भी दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करने की सोच रखते हैं तो निश्चित तौर पर सत्ता पर सवाल तो उठेंगे। और आरक्षण और संरक्षण दोनों पर सरकारों को सवाल उठा के चर्चा करना चाहिए कि आरक्षण किसको जरूरी है और संरक्षण किसको जरूरी है। आरक्षण को संरक्षण देते आई सरकारें इस बात का ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब कोई सर से ज्यादा गुजर जाता है तो सैलाब बनता है और आखिर कब तक रोक पाओगे। क्या आरक्षित वर्ग के होने के नाते समाज और चौराहे पर किसी को कुछ भी कहा जा सकता है? जब एक अनारक्षित समाज या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को अभद्र शब्दों की टिप्पणी नहीं करता, अभद्र भाषा का उपयोग, सरकार को यह बात देखना चाहिए कि देश में आम जनता के बीच समन्वय रहे, देश एक सूत्र में बंधा रहे और देश के अंदर ऐसी ताकतें जो विभाजन रूपी शब्दों का उपयोग करती हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ये देश हमारा है और राष्ट्र और देश के प्रेम के लिए पूरे हिंदुस्तानी एकजुट होकर आज़ाद कराए और लड़े और कष्ट सहे। पर आज की जो परिस्थितियां हैं निश्चित तौर पर देश को विखंडित करने की तैयारी में और सरकारों को अब समझना पड़ेगा और आरक्षण और संरक्षण पर चर्चा होना भी जरूरी है। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में बताएं इस पर चर्चा जरूरी है या नहीं है।